नमस्कार दोस्तों, मैं वसंत लेके आ चुका हूँ एक बार फिर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विशेषण हिंदी व्याकरण अपनी चल रही है साथियों। और हिंदी व्याकरण में शब्द विचार अपना चल रहा था और जिसमें हम विकारी शब्द पढ़ रहे थे। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम हम पढ़ चुके, आज हम विशेषण पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा सारी क्लासेस आपकी देखिए, आप चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट को जाके चेक कीजिए। ठीक है, अगर आप विभिन्न उन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं हिंदी या व्याकरण से, ग्रामर से, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। मैं अपना 100% देने का प्रयास यहाँ पे कर रहा हूँ। टॉपिक पढ़ाने के बाद आपके लिए क्वेश्चन सीरीज भी मैं ज़रूर लेके आता हूँ, जैसे पिछली क्लासों में लेके ज़रूर आया था। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बेल आइकन को, ऑल वाले ऑप्शन को क्लिक करें। चलिए, इंटरेस्टिंग टॉपिक आज का विशेषण को हम शुरू कर रहे हैं। आज विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है साथियों, जो कि आपको लगभग पता होगा। विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है विशेषता बताने वाला, विशेषता बताने वाला। लेकिन साथियों कोई अंदर से अगर कोई क्वेश्चन इनमें डीप से बनता है तो हम उसे नहीं कर पाते हैं। चलिए आज वही करने का प्रयास करते हैं, विशेषता बताने वाला। अब साथियों, ये विशेषण किन की विशेषता बताता है? ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था पहले कि विकारी शब्द कौन से होते हैं। विकारी का मतलब होता है वे शब्द जिनमें परिवर्तन होता है, और वे परिवर्तन किस आधार पर होता है वो भी मैं बताता हूँ। जैसे विकारी शब्द कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया, इनमें जो है साथियों विकार उत्पन्न होता है, यानी इनमें परिवर्तन होता है। और वो परिवर्तन किस आधार पर होता है वो भी हम बात करते हैं। इसके अलावा विकार जो उत्पन्न होता है वो विशेषण में भी उत्पन्न होता है। विशेषण में भी विकार उत्पन्न होता है। और वो विकार किस आधार पर होता है? वो विकार होता है साथियों काल के आधार पर, वचन के आधार पर, लिंग के आधार पर और कारक के आधार पर इन शब्दों में परिवर्तन किया जा सकता है। किस प्रकार से? जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं मैं। लड़का क्या है? संज्ञा है। ठीक है, लड़का संज्ञा है, काल के आधार पर परिवर्तन कैसे करेंगे? ठीक है, या लिंग के आधार पर इसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। लड़का की जगह हम कर देंगे लड़की। तो ये किस आधार पर परिवर्तन हुआ? लिंग के आधार पर, यानी कि इनके आधार पर शब्दों में परिवर्तन होना, वे विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी दौर में हम आगे बढ़ते हैं। मैं इससे रिलेट करना चाहता, यानी विशेषण कौन से हैं साथियों, जो कि इन सभी की विशेषता बताता है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण की विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है उसको क्या कहा जाता है? उसी को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। उसी को विशेषण कहा जाता है। अब साथियों इसमें किस प्रकार से समझने का प्रयास कीजिए। अगर संज्ञा की विशेषता बताई जाए, ठीक है, अगर संज्ञा की विशेषता बताई जाए तो उसे विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अगर सर्वनाम की विशेषता बताई जाए, अगर सर्वनाम की विशेषता बताई जाए तो उसे भी विशेषण कहते हैं, उसे भी विशेषण कहा जाता है। क्रिया की विशेषता बताई जाए तो उसे क्या कहा जाता है? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण कहा जाता है। और अगर विशेषण की विशेषता बताई जाती है, विशेषण की विशेषता अगर बताई जाती है तो उसको कहा जाता है प्रविशेषण, उसे प्रविशेषण कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण यह बिंदु है, नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि विशेषता की विशेषता बताने वाले शब्द को कहा जाता है प्रविशेषण, क्रिया विशेषण, विशेषण या फिर विशेषण, या फिर अन्य कोई ऑप्शन दे देगा क्या कहा जाता है। तो वहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। ठीक है, अपने ब्रेन को क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं उस टाइप से हमें ट्रेन करना होता है। ठीक है, हम अगर थ्योरी पढ़ लें, कोई भी प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएं, तो फिर वह थ्योरी जो हम सीधे कोई क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन हमेशा घुमा फिरा के बनता है, क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक में से बनता है, लेकिन हम उसे सही नहीं कर पाते। उसमें कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, कुछ कठिन शब्दों का प्रयोग कर लिया जाता है, तो हम उन शब्दों के अर्थ को नहीं समझ पाते हैं। ऐसी कंडीशन में हम सही नहीं कर पाते। यानी कि हमें अपना शब्द शक्ति को स्ट्रॉन्ग करना होगा। ठीक है, वो इसी प्रकार से होगा। आप निरंतर पढ़ते रहिए, आपके पास जो भी पुस्तक हैं उससे शब्द शक्ति को पढ़िए, शब्द के अर्थ को समझिए। ठीक है, तो यही आपके हिंदी के लिए बेहतर होगा। हिंदी में एक भी आपका नंबर गलत नहीं होना चाहिए, MPSI हो या फिर कोई अन्य परीक्षा हो। ठीक है, चलिए तो साथियों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब फिर से आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं इनके प्रकारों की, आगे कि विशेषण के प्रकार कितने होते हैं।
चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण अंग होते हैं। विशेषण के 3 अंग होते हैं साथियों, विशेषक और विशेष और विशेषण प्रविशेषण, ये 3 अंग होते हैं। और जैसे कि एक उदाहरण में लिख रहा हूँ आपके सामने कि यह स्थान सुंदर है। तो साथियों यहाँ पे विशेषण कौन सा है, विशेषण शब्द कौन सा है जो विशेषता बता रहा है किसकी, स्थान की। स्थान क्या है, संज्ञा है, ठीक है। और सुंदर क्या है, विशेषण है। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। ये इसकी परिभाषा हो गई है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द, विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण है या विशेषण कहलाता है। ये इसकी परिभाषा हो गई है, आप लिख सकते हो या फिर आप समझ सकते हो, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपका उदाहरण हो गया है, इसके माध्यम से थोड़ा सा हमें वो पता चल गया कि क्या उदाहरण किस माध्यम से जो पूछा जाता है, कहाँ पे संज्ञा होती है और किस प्रकार से उसकी विशेषता बताई जा रही है। तो साथियों अब विशेषण के कुछ अंग होते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। जैसे कि उसके 3 अंग होते हैं, विशेषण के 3 अंग होते हैं, ठीक है। एक होता है विशेषक, विशेष होता है, विशेषक होता है, और एक होता है प्रविशेषण, ठीक है। तो विशेष पहले लिखेंगे ताकि उसकी जो है मूवी एक बनती रहे। मूवी का मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। यानी कि हम जो पढ़ रहे हैं वह कड़ी से चलना चाहिए, जुड़ता हुआ चलना चाहिए, एक मूवी की तरह चलना चाहिए। अगर बीच में एक जरा सी कड़ी भी टूट गई तो फिर वह उसे याद करना कठिन हो जाता है। यानी कि एक मूवी की तरह हम उसे याद कर पाएँ, ठीक है। तो वो निरंतर सीक्वेंस में हमें चलना होगा, एक क्रम में हमें चलना होगा। विशेषक और एक होता है प्रविशेषण। ये जो विशेषक देख रहे हो आप, इसी को विशेषण कहा जाता है। विशेषक या विशेषण एक ही बात होती है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। ऐसा शब्द भी पूछ लिया जाएगा तो यहीं पे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब साथियों ये 3 आपके अंग हो चुके हैं और अब बात करते हैं कि इनको कैसे समझना है। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो विशेष कौन सा है, विशेषण कौन सा है, तो फिर कौन सा सही होगा साथियों। आपको लग रहा होगा कि टॉपिक बहुत सरल है, विशेषता बताने वाला शब्द बता देना है, नहीं। अंदर से क्वेश्चन बनता है तो आप उसे सही करने में बहुत दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अब एक उदाहरण में लिखता हूं, यहाँ पे खड़ा लिखूंगा मैं उसको, मुख चंद्र सा खिल गया, ठीक है। इस लाइन को मैंने खड़ी लिखने की एक वजह है इसमें, ठीक है, ताकि समझाना आसान हो जाए। विशेष, विशेषक और प्रविशेषण, इन तीनों को समझने के लिए उदाहरण पे जाएंगे हम। मुख चंद्र सा खिल गया, अलंकार आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि अलंकार में उपमा अलंकार होता है। तो इसमें क्या होता है, कंपेयर होता है, तुलना होती है। तो इसमें मुख की तुलना चंद्र से की जा रही है, मुख की तुलना चंद्र से की जा रही है। तो मुख को क्या कहेंगे, उपमेय। क्या कहेंगे साथियों, मुख को हम यहाँ पे कहेंगे उपमेय, और चंद्र को क्या कहेंगे, उपमान, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। यानी कि अब मैं इसको थोड़ा रफ कर रहा हूँ, इसका ध्यान रखिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब आगे समझने की कोशिश कीजिए आप कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। अब ये आपका सेंटेंस, माना कि ये पूछा गया, ये क्वेश्चन है, मुख चंद्र सा खिल गया, इसमें विशेषक कौन सा है, विशेष कौन सा है, प्रविशेषक कौन सा है, ऐसा अगर पूछा जाए तो फिर आप क्या बताएंगे। यही समझने की कोशिश करो कि मुख यानी जिसकी तुलना की जा रही है, जिसकी तुलना की जा रही, ठीक है, जिसकी तुलना की जा रही है उसे उपमेय कहा जाता है। यानी मुख की तुलना की जा रही, किससे की जा रही है, और जिससे की जा रही, और जिससे की जा रही है
उसको क्या कहा जाता है, उसको उपमान कहा जाता है। और जिसकी तुलना होती है, जिसकी तुलना की जाती है, उसी को विशेष कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, उसी को विशेष कहा जाता है। और जिससे तुलना की जाती है उसे ही विशेषण कहा जाता है। जिससे तुलना की जाती है उसे ही विशेषण कहा जाता है। समझने की कोशिश कीजिए, यह स्थान सुंदर है, ठीक है, किस से, स्थान से जो है विशेषता बताई जा रही है। स्थान से तुलना मतलब जिसके बारे में कहा जा रहा है, ठीक है, जिसके बारे में उपमान जो है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, तो उसको कहा जाता है विशेषक, यानी उसी को विशेषण कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रविशेषण किसे कहा जाता है, कि जैसे कि यह यहाँ पे दूसरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा, इसमें प्रविशेषण नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक और उदाहरण नंबर 1 हो गया है ये पूरा, ठीक है। अब उदाहरण दूसरा लिख रहा हूँ मैं कि यह पुस्तक बहुत सुंदर है। अब साथियों, पुस्तक सुंदर है, पुस्तक संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द जो विशेषण कहलाता है, ये विशेषण है। ये क्या है, ये विशेषण है जो कि विशेषता बता रहा है। लेकिन जब सुंदर है तो कैसा, बहुत हो या कम हो, ठीक है। तो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, कैसा है, बहुत, कितना सुंदर, कितनी सुंदर है, बहुत। तो ये क्या है, यही प्रविशेषण। जैसा कि अभी मैंने बताया अभी कि विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द प्रविशेषण होता है। यानी कि अब सेंटेंस में आपसे पूछा जाए, इस प्रकार से कोई सेंटेंस दे दिया गया है कि इसमें विशेषक कौन सा है, विशेष्य कौन सा है, विशेष्य कौन सा है। अब मुख को कैसा बताया, चंद्र जैसा बताया, मुख को चंद्र जैसा बताया है, विशेषता बताई गई, जिससे विशेषता बताई गई, यानी चंद्र से विशेषता बताई गई है। तो यही क्या होता है, यही विशेषण होता है, ठीक है। तो साथियों, अब आपको समझ में आ गया होगा, जिसकी यानी कि जो कर्ता है, ये क्या है, यहाँ पे कर्ता है, मुख क्या है, कर्ता है, चंद्र क्या है, कर्म है, ठीक है। तो ये कर्ता जो है ये विशेष्य होगा, यानी जिसकी तुलना की जा रही है वो विशेष्य होगा। और विशेषक यानी विशेषण कौन सा होगा, जिससे की जा रही है, ठीक है। और फिर प्रविशेषण यानी जो विशेषता की भी विशेषता बताई जाती है वह प्रविशेषण होता है। आशा करता हूँ बात समझ में आई होगी। आगे और भी समझाने का मैं प्रयास करता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, एक और उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए, जिसमें ये सभी आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें विशेष भी होगा, विशेषक भी होगा और प्रविशेषण भी होगा। जैसे कि बहुत सुंदर, बहुत सुंदर लिखावट, बहुत सुंदर लिखावट है। अब साथियों, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, लिखावट क्या है, संज्ञा है। क्या है साथियों, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण होता है, यही बात हो रही थी। तो ये संज्ञा है, लिखावट क्या है, संज्ञा है, सुंदर क्या है, विशेषता है, यानी ये क्या है, विशेषण है। सुंदर क्या है, ये विशेषण है या फिर विशेषक है या फिर विशेषण है, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता। बहुत, ये क्या है, प्रविशेषण, यानी विशेषता की भी विशेषता बताई जा रही है। तो बहुत क्या है साथियों, ये है प्रविशेषण। विशेष्य संज्ञा या फिर सर्वनाम हो, संज्ञा या फिर सर्वनाम हो, ठीक है, संज्ञा या फिर सर्वनाम हो, यानी जिसकी बात हो रही है, जिसके बारे में कहा जा रहा है, लिखावट के बारे में कहा जा रहा है, लिखावट के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन जो मतलब कर्ता हो, जो मेन सब्जेक्ट हो, वही विशेष्य हैं, जैसे कि हमने अभी बात की। तो ये लिखावट शब्द क्या है, ये विशेष्य हैं। आशा करता हूँ अब बात आपको पूरी समझ में आ गई। इस प्रकार से हम आगे बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिसमें और भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी इस बात को आप समझ लीजिए। साथियों, अब बात करते हैं विशेषण के प्रकारों के बारे में। क्वेश्चन बनता है कि विशेषण कितने प्रकार होते हैं। किसी किसी पुस्तक में 4 देखने को मिलेंगे, किसी में 5 देखने को मिलेंगे, लेकिन असल में सही जो आपका उत्तर होगा 5 प्रकार के विशेषण होते हैं। अब बात करते हैं विशेषण के प्रकार की, कितने होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के विशेषण होते हैं, जिसमें आपका पहला प्रकार है साथियों गुणवाचक। गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। वाचक का मतलब होता है बताने वाला, यानी गुण बताने वाला, गुणवाचक विशेषण। दूसरा प्रकार है आपका संख्यावाचक, जो कि संख्या बताता है, संख्यावाचक विशेषण, ठीक है।
अगला है परिमाण, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। अगला है संकेतवाचक, संकेतवाचक, संकेतवाचक या फिर इसको सार्वनामिक भी कहते हैं। सार्वनामिक मतलब समझ रहे हो आप? सार्वनामिक मतलब ये हो रहा है कि सर्वनाम की विशेषता बताने वाला, वे शब्द जो सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। पांचवा प्रकार है आपका व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक विशेषण साथियों इसमें क्या है, तो इसमें यह है साथियों, इसमें क्या होता है, संज्ञा शब्दों को विशेषण के रूप में बदलिए या विशेषण रूप में प्रस्तुत कीजिए, वही बात इसी में है। व्यक्तिवाचक में यही है कि संज्ञा शब्दों को विशेषण बनाया जाता है।